खाने के लिए भोजन नहीं मिला, भिक्षा मांग करके समय काटती थी। 3 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, क्या करूं। एक दिन वो मैया भोजन मांगने के लिए गई तो उसे भीख में चने मिल गए, वो भी शाम के समय। तो वो मैया ने चने लिए, खाए नहीं, रख दिए। रात तो हम सो करके बिता लेंगे, ये चने रख दें, सुबह पहले पूजा पाठ करेंगे, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, फिर कन्हैया का भोग लगाकर ये चने हम खा लेंगे। मैया ने पोटली बनाकर चने रख दिए, सो गई। अब रात में वो मैया के घर में चोर आ गए, ढूंढने लगे कुछ मिल जाए, लेकिन मैया ध्यान करना, जब मैया के घर में 3 दिन हो गए होए, चूल्हो न जलो होए, बाकी घर में चोर न को का मिल जावे गो, कछु नहीं मिलो। खटखट की जब आवाज सुनी तो मैया जाग गई, बोली कौन? चोर। समझ गए बुढ़िया जाग रही है, चोर भागने लगे। लेकिन भागते समय चोरों को वही चनन वाली पोटली मिल गई। समझ गए इसी में कुछ बंधा रखा है, लेके चले। तो भागते भागते गुरु पत्नी के आश्रम पर आ गए, गुरु संदीपन के आश्रम पर आ गए, जहाँ कन्हैया शिक्षा लेते थे, जहाँ रहते थे। चोर बैठ गए। अब वो गरीब मैया ने देखा घर में कुछ नहीं था, चोरों को मिलेगा क्या। अरे कल में वो चने मांग करके लाई थी, बैरी चोर वो चुरा ले गए। तो गरीब मैया ने श्राप दे दिया, 3 दिन से मैं घर में भूखी बैठी, अन्न का दाना नहीं मिला, भूख के कारण मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। बैरी चोर चने भी चुरा ले गए, मैंने अपनी कन्हैया की भोग के लिए रखे थे। जाओ, हम उन चनों को श्राप दे रहे हैं, जो भी उन चनों को चबाएगा वो निर्धन हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, और उसकी गरीबी दरिद्रता जब तक भगवान दूर नहीं करेंगे तब तक दूर नहीं होगी, तब तक वो द्वार द्वार भीख मांगेगा, भटकेगा, वो निर्धन हो जाएगा। श्राप दे दिया। अब चोर गुरु संदीपन के आश्रम पर बैठ गए। सुबह हो गया, 4 बज गए, गुरु पत्नी जागी। उन्होंने कहा कौन है? अरे भैया, चोर समझ गए यहाँ पर भी कोई जाग रहा है, चोर फिर भागे। अब की बार भागते समय वो चना की जो पोटली थी वहीं आश्रम पर रह गई। अब गुरु पत्नी आई तो देखा कोई नहीं है, एक पोटली है, पोटली खोली तो क्या देखा, उसमें चने थे। अब कन्हैया और सुदामा वन में लकड़ियां तोड़ने गए तो वही चनन की पोटली गुरु पत्नी ने सुदामा जी को पकड़ा दी और कहा बेटा तुम दोनों भाई वन में जाओ, भूख लगे तो इन चनों को दोनों भाई मिलकर के चबा लेना, खा लेना। कन्हैया ऊपर चढ़ गए, लकड़ियां तोड़ने लगे। सुदामा जी ने चनन की पोटली खोली। अरे भक्तों, सुदामा जी समझ गए इन चनों को श्राप लगा हुआ है, क्योंकि सुदामा जी एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जी को ब्रह्म ज्ञान है। इन चनों को जो भी चबाएगा वो कंगाल हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, द्वार द्वार भीख मांगेगा, इनको चनों को श्राप लगा है। तो यदि कन्हैया इन चनों को खाएगा, क्योंकि इनमें कन्हैया का भी हिस्सा है, कन्हैया चने चबाएगा तो कन्हैया तो भगवान बनकर के आए हैं, 3 लोक का भार कन्हैया के ऊपर है। यदि कन्हैया ने चने खाए तो 3 लोग निर्धन हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। इसलिए मैं 3 लोग निर्धन होने से बचाऊंगा। इसीलिए कन्हैया ने वो अकेले ही चने सारे खा लिए।
कन्हैया खाएगा तो 3 लोग कंगाल निर्धन गरीब हो जाएंगे। मैं अकेला इन चनों को खाऊंगा तो मैं अकेला ही निर्धन हो जाऊंगा। मैं अकेला निर्धन हो जाऊं कोई परवाह नहीं, पर मैं 3 लोग निर्धन होने से बचा लूंगा। तो मेरे भक्तों, सुदामा जी ने जब वो चने खाए तो इसीलिए खाए 3 लोग को निर्धन होने से बचाए, स्वयं कंगाल हो गए, गरीब हो गए। तो प्यारे भक्तों, ये श्राप सुदामा जी को ना तो गुरुजी ने दिया था, नहीं तो कन्हैया ने दिया था। कन्हैया ही दे देते, अरे भैया, तो कन्हैया सुदामा जी की गरीबी दूर कैसे करते। समय के आधार पर भक्तों शिक्षा पूर्ण हो गई। अब तो गुरुजी ने दोनों पुत्रों के सिर पर हाथ फिराया, कहा बेटा, मैंने जो तुम्हें सिखाया है इस शिक्षा का प्रयोग करना, इसे कभी भुलाना मत। भगवान कन्हैया ने गुरु संदीपन का पुत्र कभी समुद्र में डूब करके मर गया था। श्री कृष्ण ने पुनः जीवित करके गुरु दक्षिणा में ला करके दे दिया। अब तो गुरुजी और खुश हो गए। कन्हैया अपने द्वारकापुरी में लौट करके आए और सुदामा जी अपने बेदहर में लौट करके आए। सुदामा जी का विवाह हुआ सुशीला नाम की कन्या के साथ, और सुदामा जी के 2 पुत्र हैं, लक्ष्मी नारायण और मोहन। अब तो सुदामा जी भक्तों दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, द्वार द्वार भीख मांग रहे हैं। तो माता बहनों, अब तो सुदामा जी द्वार द्वार भीख मांगने लगे, द्वार द्वार घूमने लगे। प्यारे भक्तों, लेकिन सुदामा जी को कोई कुछ देता नहीं है, मार करके भगा देता है।